सुप्रभात विद्यार्थियों। आज के ऑनलाइन वीडियो में हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर भारतीय संस्कृति के मूलाधार के अंतर्गत बौद्ध धर्म के उपदेश एवं शिक्षाओं का अध्ययन हम करेंगे आज के वीडियो में। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 44 वर्ष तक लगभग जनसाधारण की भाषा मागधी में अपने उपदेश दिए, जो कि प्राकृत भाषा का ही एक रूप है। महात्मा बुद्ध एक व्यावहारिक सुधारक थे। उन्होंने आत्मा, परमात्मा, आत्मा की अमरता जैसे जटिल प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और उन्होंने मनुष्य की सांसारिक समस्याओं को हल करने रुचि दिखाई। उन्होंने अत्यधिक विलास और अत्यधिक संयम दोनों का विरोध कर मध्यम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया या मध्यम मार्ग पर जोर दिया। महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म का जो मूल आधार है वो है 4 आर्य सत्य। इन 4 आर्य सत्यों को चिकित्सा की 4 अवस्थाओं रोग निदान, स्वस्थता एवं उपचार के समान माना जाता है बौद्ध धर्म में। महात्मा बुद्ध ने जीवन को एक व्याधि के रूप में देखा और इस व्याधि को दूर करने के लिए उन्होंने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। 4 आर्य सत्यों में पहला है दुख। बुद्ध ने कहा संसार जो है दुखमय है। मनुष्य का जन्म भी दुख है, उसकी मृत्यु भी दुख है, किसी अप्रिय वस्तु का स्वाभाविक रूप से प्राप्त होना भी दुख है, अपनी प्रिय का वियोग भी दुख है, इच्छित वस्तु की अप्राप्ति। हम आईएएस बनना चाहते हैं और हमें आईएएस नहीं बन पाए, ये भी एक दुख है। हम बीमार नहीं होना चाहते हैं और बीमार हो गए, यानी अनिश्चित वस्तु की प्राप्ति, ये भी दुख है। अर्थात पूरा संसार जो है वो दुखमय है। मनुष्य को किसी न किसी कारण से पीड़ा रहती है, दुख रहता है। ये 4 आर्य सत्यों में से पहला है दुख। दूसरा है दुख समुदाय। उन्होंने माना कि दुखों का जो मूल कारण है वो मनुष्य की तृष्णा और अविद्या है। तृष्णा माने इच्छाएं। हम विभिन्न प्रकार की इच्छाएं व्यक्त करते हैं ज्ञान के अभाव में। अविद्या माने अज्ञान। अज्ञान के अभाव में, अज्ञान के कारण, ज्ञान के अभाव में हम अनेक प्रकार की इच्छाओं की अभिलाषा करते हैं और जब वह हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो हमें दुख होता है। बिना पढ़े ही परीक्षा में हम 99%, 95% नंबर प्राप्त करना चाहते हैं और जब वो हमें प्राप्त नहीं होता है तो हमें दुख होता है। हमें हवाई यात्रा की इच्छा है, विदेश भ्रमण की इच्छा है, मगर वो पूरी नहीं होती है तो हमें दुख होता है। यानी तृष्णा, हमारी जो असीमित इच्छाएं हैं वो ही दुख का कारण है। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध। अर्थात अविद्या और तृष्णा का उन्मूलन करके इन दुखों को दूर किया जा सकता है। और चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अर्थात दुख निरोध हेतु हमें किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए या दुखों से छुटकारा हम किस प्रकार पा सकते हैं, यह हमें चौथा आर्य सत्य बताता है। और इसके लिए बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का विधान किया गया है। तो चौथा आर्य सत्य हमें बताता है कि प्रज्ञाशील एवं समाधि का अनुसरण करके, जो कि अष्टांगिक मार्ग में निहित है, हम इन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। तो 4 आर्य सत्य हो गया। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यह बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत है, बुद्ध का मूल उपदेश है। अब इन दुखों को दूर करने के लिए बुद्ध ने जिस अष्टांगिक मार्ग का विधान किया है वो हम 8 मार्गों के बारे में देखेंगे। इन अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र, देवयान एवं ब्रह्मयान भी
कहा गया है। अष्टांगिक मार्ग में जो पहला है वो है सम्यक दृष्टि, अर्थात हमें वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। यह है सम्यक दृष्टि। अष्टांगिक मार्ग के तहत दूसरा जो बिंदु है वो सम्यक संकल्प है। वो है हमें आसक्ति, यानी किसी में ज़्यादा मोह नहीं रखना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और हिंसा मन में नहीं आनी चाहिए। यह हिंसा से जो मुक्त जो विचार है तो यह हमारा सम्यक संकल्प होता है। तीसरा सम्यक वाक्य, सम्यक वाणी, हमें अप्रिय वचनों का परित्याग करना चाहिए, प्रिय वचन बोलने चाहिए, वाणी हमारी मृदु होनी चाहिए। यह है तीसरा अष्टांगिक मार्ग। चौथा है सम्यक कर्मांत, हमारा कर्म कैसा हो, हमारा कर्म होना दान, दया, सत्य, अहिंसा आदि सत्कर्मों से युक्त हमारा कर्म होना चाहिए। पांचवा है सम्यक आजीव, अर्थात सदाचार के नियमों के अनुकूल हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। छठा है सम्यक व्यायाम, अर्थात हमें विवेकपूर्ण तरीके से हमें अपनी जीविका कमानी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। सातवां है सम्यक स्मृति, अर्थात सभी प्रकार की झूठी और मिथ्या धारणाओं का हमें परित्याग करना चाहिए। आठवां है सम्यक समाधि, अर्थात मन व चित्त की एकाग्रता। इस प्रकार ये 8 संकल्प बौद्ध धर्म में दुखों से छुटकारा पाने के लिए बताए गए हैं, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। इनमें प्रथम जो 3 हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक, इनको प्रज्ञा कहा गया है। और जो सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम है, इन्हें शील कहा गया है। और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को समाधि कहा गया है। इन अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से व्यक्ति निर्वाण की ओर, यानी दुखों के विनाश की ओर अग्रसर होता है। और यह अष्टांगिक मार्ग हमें जीवन के मध्यम मार्ग का संदेश देता है। बौद्ध धर्म का जो तीसरा महत्वपूर्ण उपदेश है, शिक्षा है, वो प्रतीत्य समुत्पाद है। यह महात्मा बुद्ध की सारी शिक्षाओं का सार है, जो द्वितीय आर्य सत्य दुख समुदाय से संबंधित है। बुद्ध ने इसे बहुत महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रत्युत्य समुत्पाद एवं धर्म जो है एक ही सिक्के के 2 पहलू है। प्रत्युत्य समुत्पाद का अर्थ है किसी वस्तु के उत्पन्न होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होना। इसे कार्य कारणवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें कुल 12 निदान या 12 बिंदु बुद्ध ने बताए हैं। यदि एक कारण होगा तो उसके परिणाम से दूसरा कारण होगा। हम यदि मन लगाकर अध्ययन करेंगे तो परीक्षा में अच्छी सफलता मिलेगी। ये कार्य है तो उसका कारण भी है। हम भोजन करेंगे तो हमारी भूख शांत होगी। हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा फल प्राप्त होगा। हम आम बोएंगे, आम खाएंगे। बबूल का पेड़ बोएंगे तो कांटे चुभेंगे। ये कार्य कारण, यानी प्रत्येक कार्य के पीछे कारण होता है। इन 12 निदानों में परस्पर संबंध है कि एक के उत्पन्न होने पर दूसरा होता है। जैसे कि पहला है इन कारणों में अविद्या, यानी अज्ञान। इस अज्ञान से संस्कार उत्पन्न होता है। इस संस्कार के कारण विज्ञान उत्पन्न होता है। विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप के कारण षडायतन, यानी 5 इंद्रियों और मन का समूह है, वो में 6 इंद्रियां कहलाती है। और उससे स्पर्श, स्पर्श के बाद स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, भव से जाति, और जाति से जरामरण, और जरामरण का कारण फिर क्या होता है, अविद्या होता है। तो इस प्रकार ये चक्र जो है चलता रहता है। और इसे क्षण भंगवाद का सिद्धांत भी कहा गया है, यानी एक कारण से दूसरा कारण उत्पन्न होता है। यही प्रत्युत्य समुत्पाद का सिद्धांत है बौद्ध धर्म में, जो कि सभी बुद्ध की शिक्षाओं का सार है। अब कैसे हम इस चक्र से, जरा मरण का जो चक्र है विद्या से शुरू होकर के जरा मरण पर आता है, इनसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? इसके लिए अविद्या का अंत होना आवश्यक है, अज्ञान का अंत होना आवश्यक है। और ये कब होगा? ये हमें ज्ञान प्राप्त होने पर होगा। और जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो अविद्या का नाश हो जाएगा और व्यक्ति जो है निर्वाण की ओर अग्रसर हो जाएगा। यह प्रत्युत्य समुत्पाद का सिद्धांत था। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, वह ईश्वर को नहीं मानता है। जिस तरह हम मानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश हिंदू धर्म में
इस धरती के सृष्टा, पालक और संहारक माने गए हैं। मगर बौद्ध धर्म में जो है ईश्वर जो को करता धरता एवं संहरता स्वीकार नहीं करता है, वह क्षण भंगवाद में विश्वास करता है, अर्थात संसार अस्थिर एवं क्षणिक है और अपने ही कारणों से ये नष्ट होता है और चलता रहता है। बौद्ध धर्म अनात्मवाद यानी आत्मा के अस्तित्व को भी नहीं मानता है। यह मानता है कि शरीर पंचभूतों से बनता है और जब शरीर मर जाता है तो वो पंचभूत पुनः इस प्रकृति में मिल जाते हैं, पुनः इन पंचभूतों के समन्वय होने से पुनः शरीर बनता है, आत्मा को नहीं मानता है। मगर जिस प्रकार जैन धर्म भी पुनर्जन्म को मानता है, हिंदू धर्म भी पुनर्जन्म को मानता है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म को मानता है। एक बार आरएस में सवाल आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानता है। ये चीज़ें दी हुई थी, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों ही धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं कि मनुष्य के कर्म फल के कारण उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है और इस कर्म फल के कारण ही उसका पुनर्जन्म होता है। यदि उसे पुनर्जन्म से छुटकारा पाना है तो कर्म फलों का नाश करना पड़ेगा। तो कर्म की बात या कर्मवाद को भी ये मानता है, यानी मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। यदि किसी को गालियाँ निकालेगा तो लोग पत्थर मारेंगे ही, यानी उसे दंड मिलेगा ही। यानी कर्मवाद में ये विश्वास करता है और कर्म फलों के कारण ही मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। निर्वाण एवं महापरिनिर्वाण। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ वैसे होता है जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना, मगर इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्वाण मरने के बाद प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं है। इसी जन्म में जीते जी निर्वाण प्राप्त हो सकता है। यानी मनुष्य को यदि दुखों से मुक्ति प्राप्त हो जाए, वो स्थित प्रज्ञ हो जाए, दुख और सुख यदि उसे प्रभावित नहीं करे तो वही अवस्था निर्वाण की होती है। अर्थात निर्वाण हमें इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है, मगर महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। और जब व्यक्ति को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। बौद्ध धर्म का जो शिक्षा पद जिसे हम कहते हैं वो पंचशील एवं 10 शील थे। बुद्ध ने गृहस्थों के लिए पंचशील का विधान किया था और सामान्य सांसारिक मनुष्यों या जनसाधारण के लिए उन्होंने जिस धर्म का विधान किया वो उपासक बौद्ध धर्म कहलाता है, जो सरल था। मगर जो भिक्षु बौद्ध धर्म था वो थोड़ा कठिन है, उनके लिए उन्होंने कुछ ज़्यादा नियम दिए हैं, वो 10 शील कहलाते हैं। हम देखते हैं पंचशील जिसका पालन भिक्षुओं को भी करना पड़ता था और गृहस्थों के लिए को भी करना पड़ता था। पंचशील में पहला है अहिंसा, मन वचन और कर्म से व्यक्ति को हिंसा का त्याग करना, सत्य भाषण करना, मिथ्या नहीं बोलना, अस्थेय चोरी नहीं करना, किसी अन्य की वस्तु पर अधिकार नहीं करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर संयम रखना, अपरिग्रह यानी वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, किसी प्रकार का नशा नहीं करना। ये 5 प्रकार के पंचशील थे। ये केवल गृहस्थों के लिए थे, मगर ये भिक्षुओं के लिए थे और भिक्षुओं के लिए अलग से और 5 नियम दिए हुए हैं। ये सारे मिलाकर के 10 शील कहलाते हैं। जैसे असमय भोजन का त्याग, सुगंधित द्रव्यों का त्याग, नृत्य और संगीत का त्याग, कामिनी कंचन यानी सोने चांदी धन, कामिनी कंचन का त्याग और कोमल सैया गद्देदार बिस्तर का त्याग, ये सारे 10 शील कहलाते हैं। तो इस प्रकार ये बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण उपदेश और बुद्ध की जो मुख्य शिक्षाएं थी उस पर इस वीडियो में मैंने प्रकाश डालने का प्रयास किया है, जो निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।